वेलकम टू एमएफसी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम चौधरी और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल मैं आपको बताता हूं। ट्रंप करेंगे कमांडो ऑपरेशन। एंड बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को वॉच करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, ट्रंप एक बार फिर से बड़ा फरेब करने जा रहे हैं। एक तरफ वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के भीतर एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। उधर ट्रंप का ये प्लान जब अमेरिकन मीडिया में लीक हुआ तो आज ईरान की सेना ने सीधे सीधे चैलेंज अमेरिका को दिया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ट्रंप की सेना ने, मिलिट्री ने ईरान की जमीन पर पांव रखा तो फिर एक भी सैनिक अमेरिका का वहां से जिंदा नहीं लौटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककश आमरीकाई सहयोनी। अब दोस्तों, ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की सेना अगर ईरान की जमीन में घुसने की कोशिश करती है, किसी टापू पर कब्जा करती है, तो फिर आमने सामने की लड़ाई होगी। जंग एक भयानक मोड़ पर होगी और बहुत बड़े पैमाने पर। उस सीक्रेट रिपोर्ट की जिसने तहलका मचा दिया है वॉशिंगटन डीसी से लेकर तेहरान तक। अब ये जो रिपोर्ट है ये पेंटागन की है। पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मुख्यालय। इस रिपोर्ट को लीक किया है या खुलासा किया है अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि पेंटागन जो है वो ईरान में घुसने की तैयारी कर रहा है। तैयारी पूरी तरह से फाइनल है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन करेगा जिसमें मैरीन्स होंगे, पैराट्रूपर्स होंगे और इस ऑपरेशन के तहत वो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड, एक बहुत ही अहम टापू सुरक्षा की दृष्टि से, उस पर कब्जा कर लेगा। और शक किया जा रहा है कि ये जो आइलैंड है, ये जो टापू है ईरान का, वो अबू मूसा नहीं है, वो लरक आइलैंड है। जी हाँ, लरक आइलैंड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक आइलैंड। अब दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नक्शे को ज़रा गौर से देखिए। पेंटागन का सारा प्लान, अमेरिका का सारा प्लान आपके सामने होगा। इस नक्शे में आपको दुबई दिख रहा है और वहीं पर आपको यूएई का जो बॉर्डर स्टेट है रसल खैमा दिख रहा है। अब रसल खैमा से तकरीबन 100 किलोमीटर या आप कह सकते हैं 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर ईरान का केशम आइलैंड, ये बड़ा आइलैंड है। और केशम आइलैंड के ठीक बगल में एक छोटा सा आपको टापू दिख रहा है, एक और छोटा सा टापू दिख रहा है, ये है लरक टापू, लरक आइलैंड। अब सैनिक दृष्टि से ये आइलैंड, लरक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सी पर बॉर्डर पेट्रोलिंग होती है। यानी हॉर्मुज की खाड़ी में कौन सी शिप जा रही है, कौन सी शिप आ रही है, कौन सा जहाज, कौन सा ऑयल टैंकर जा रहा है, कौन सा जहाज आ रहा है, इसकी जानकारी, इसकी निगरानी यहीं से होती है। और अगर आप गौर करेंगे इस और फुटेज पर तो आप देखेंगे कि इस आइलैंड पे, बहुत छोटा आइलैंड है, यहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल रडार हैं जो ऐसा कहा जाता है कि रूस ने ये मोबाइल रडार फिट किए हैं। और ये दरअसल रडार ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में कोई भी मूवमेंट अगर है किसी भी तरह का उसको पकड़ लेते। और भी यहाँ बहुत से इक्विपमेंट है, यहाँ पर पेट्रोलिंग बोट्स हैं, यहाँ पर नौसेना के कमांडो तैनात हैं और आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, आइलैंड है ईरान के पास। अब दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत ज़्यादा डिटेल तो दिए नहीं और वैसे भी जंग में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल तो देता नहीं कि किस तरह से इस आइलैंड तक पहुंचेंगे, कैसे कब्जा करेंगे, क्या पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो पैराशूट से लैंड करेंगे या मैरीन कमांडो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के डिटेल्स वॉशिंगटन पोस्ट ने शेयर नहीं किया और शेयर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन एक प्लान उसने बताया है और उस प्लान का मकसद ये कि एक बार अगर ये आइलैंड कब्जे में आ गया अमेरिका के, तो फिर हॉर्मुज की खाड़ी जो इस वक्त नियंत्रण में है ईरान की नौसेना के पास, उस पर ट्रंप बार्गेन कर सकते हैं। यानी 6 अप्रैल को बातचीत टूट गई जिसका अंदेशा है, तो ये ट्रंप का नेक्स्ट स्टेप है जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छाप के आगाह कर दिया है। अब जब से
ये खबर ईरान तक पहुंची है तो सेना जो है वहाँ बार बार चैलेंज कर रही है। बहुत कॉन्फिडेंस में इस्लामिक सेना दिखती है। उसकी वजह ये दोस्तों ये है कि अगर ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, टापू देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो समंदर है, ऐसा कहा जाता है कि चारों तरफ समंदर की सतह पर बारूद बिछा हुआ है। और यही नहीं, अगर पैराशूट से कमांडो आते हैं, उतरते हैं इस टापू पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो ये जो केशम आइलैंड बगल में, यहाँ पर हर तरह की मिसाइल गुफाओं में फिट है। तो एक तरफ मिसाइल है, ड्रोन्स हैं और नीचे बारूद बिछा है। तो देखा, इन्होंने बताया कि अगर 6 अप्रैल तक अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जो चल रही है, अगर वो टूट जाती है तो अमेरिका का आगे वहाँ पर सेना भेजने का प्लान है, जो कि एक लरक आइलैंड के बारे में इन्होंने चर्चा की। और जब वहाँ पर सेना जाएगी तो जो दूसरा मुल्क है ईरान, वो भी खामोश नहीं बैठेगा, उसकी भी अगर क्रिया होगी तो उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि इस जंग का जल्द से जल्द खात्मा हो और एक शांति की स्थापना हो, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है, गैस की, तेल की, डीजल की, क्योंकि हर इंडस्ट्री इन चीज़ों के ऊपर, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, और ये जल्दी से इसका खात्मा हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित हो। हम सभी व्यूअर से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी दुआ करें कि ये जो जंग चल रही है इसका खात्मा हो और पूरे विश्व के अंदर शांति की स्थापना हो। जय हिंद, जय भारत।